आज की वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि सहप्रभाविता का नियम क्या होता है। बेटा मेंडल का जो नियम था, पहला रूल जिसे हमने बोला था प्रभाविता का नियम यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसमें हमने ये जाना था कि जब हम दो विपरीत लक्षणों वाले जनकों के बीच संकरण की क्रिया कराते हैं तो पहली पीढ़ी में सारी की सारी संतानें संकर प्राप्त होती हैं यानी हाइब्रिड प्राप्त होती हैं। और इन हाइब्रिड संतानों में एक करैक्टर हमको दिखाई देता है पहली पीढ़ी में और दूसरा करैक्टर दिखाई नहीं देता, यानी एक लक्षण दिखाई देता है। जो लक्षण दिखाई देता है उसे प्रभावी यानी डोमिनेंट करैक्टर कहते हैं, और जो लक्षण छुप जाता है दिखाई नहीं देता उसे अप्रभावी यानी रिसेसिव करैक्टर कहते हैं। ऐसा हमने प्रभाविता के नियम में मेंडल जी के द्वारा पढ़ा था। ठीक, सहप्रभाविता एक ऐसी घटना है जिसमें दोनों पीढ़ी, जो बात करें कि दोनों जनक होंगे प्रथम पीढ़ी के, उन दोनों जनकों का प्रथम पीढ़ी के जो बच्चे होंगे उनमें अलग अलग प्रभाव दिखाई देगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि प्रभावी लक्षण ही दिखाई दे और अप्रभावी लक्षण दिखाई ना दे। ठीक, दोनों ही लक्षण साइड बाई साइड यानी एक साथ अगली पीढ़ी में दिखाई देते हैं साथ साथ। इसी को हम सहप्रभाविता का नियम कहते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको बताऊं कि मानवों में ABO तीन रुधिर वर्ग हैं। वैसे तो AB भी होता है, लेकिन इन ABO रुधिर वर्गों का निर्धारण करने वाला कौन है? लाल रुधिर कणिका, क्योंकि लाल रुधिर कणिका के ऊपर एंटीजन पाए जाते हैं और एंटीजन के आधार पर ही हम ये बता पाते हैं कि कोई भी व्यक्ति किस रुधिर वर्ग का है। ठीक, और इन रुधिर वर्गों का जो निर्धारण होता है वो I जीन करती है। कौन सी जीन? I। जो जीन रुधिर वर्गों का निर्धारण करती है उसका नाम होता है I, और इस I जीन के 3 एलील होते हैं। एलील मतलब इसके 3 रूप हैं। कौन कौन 3 एलील हैं इसके? पहला एलील है IA, दूसरा एलील है IB और तीसरा एलील है स्मॉल I। यहाँ पर जो 3 एलील हैं किसके हैं? I जीन के। ठीक, और ये जीन कौन है? ये I जीन वो जीन है जो मानवों में रुधिर वर्गों का निर्धारण कर रही है। यानी इसी के द्वारा डिसाइड होता है कि हमारा रुधिर वर्ग A रहेगा कि B रहेगा कि O रहेगा कि AB रहेगा। ठीक, तो हमको ये देखना है इसमें कि यहाँ पर 3 एलील मिल गए और मानव का जो जीन होता है वो हमेशा द्विगुणित होता है यानी डिप्लॉइड नेचर का होता है। ठीक, तो इसमें से 3 एलील जरूर हैं, लेकिन जब भी हम बात करेंगे तो केवल 2 जीन से हमको मतलब होगा, क्योंकि मानव जीन कैसा होता है? द्विगुणित। अब जरा समझिए, पहले तो ये समझिए कि जो IA एलील है और IB एलील है ये भिन्न प्रकार की शर्करा का निर्माण कर लेते हैं, लेकिन स्मॉल I जो जीन है वो कभी किसी शर्करा का निर्माण नहीं करता। यहाँ पर जो एलील IA है ये वाला और एलील IB, ये दोनों एलील इस वाले स्मॉल I के ऊपर पूर्ण रूप से प्रभावी होते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी ये दोनों एलील स्मॉल I एलील के ऊपर प्रभावी होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम अगर 3 कंडीशन बना सकते हैं, क्योंकि मानव जीन जो होता है वो हमेशा द्विगुणित होता है, तो ये 3-3 का सेट तो बनेगा नहीं, 2 का ही सेट बनेगा। इसका मतलब अगर कंडीशन ये मिल गई IA जीन और स्मॉल I, तो आप मुझे बताओ ये वाला इसके ऊपर प्रभावी है? जब इसके ऊपर पूर्ण रूप से प्रभावी है तो आंसर क्या आएगा? IA। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल I वाला दिखाई नहीं देगा, वो तो अप्रभावी है। जब अप्रभावी है तो इसको हम लोग क्या मानेंगे? बताओ भाई, प्रभाविता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर IA जीन इस IA एलील के ऊपर प्रभावी है। अगर दूसरी कंडीशन आ जाती है IB और I, यहाँ पर भी क्या होगा? ये वाला भी इसके ऊपर पूर्ण प्रभावी है, मैंने अभी बताया, तो ये कंडीशन निकल के आएगी और इसे भी हम क्या लोग मानेंगे? प्रभाविता। ये बात तो समझ में आ रही है। लेकिन अगर कंडीशन ऐसी आ गई, कैसी? स्मॉल I प्लस स्मॉल I, नहीं गलत बोल दिया मैंने। अगर कंडीशन हमारी ये आ गई, ये नहीं कह रहा हूं, अगर कंडीशन हमारी ये आ गई
आई ए और आई बी। अब बताइए दोनों तो प्रभावी पड़ गए, जब दोनों प्रभावी पड़ गए तो मेरा जो रिजल्ट आएगा कोई किसी से अप्रभावी तो है नहीं, इसका मतलब रिजल्ट क्या आएगा, आई ए आई बी, ये दोनों आ जाएंगे। भाई ये दोनों साथ साथ में जाएंगे तो इस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, सह प्रभाविता यानी कोडोमिनेंस। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों एलील कैसे हैं, प्रभावी हैं, कोई किसी से के प्रभाव में आकर के अप्रभावी वाला काम नहीं कर रहा है। आपको ये वाला उदाहरण थोड़ा कठिन भी लग सकता है, लेकिन एनसीईआरटी वगैरह में यही उदाहरण दिया, इसलिए मैंने आपको ये बताया। मैं आपको एक और भी अच्छा उदाहरण बता रहा हूँ जो पुरानी बुक्स में डॉक्टर रमेश गुप्ता वाली बुक में देखने को मिलता था। तो ऐसे में मैं आपको एक उदाहरण और दे रहा हूँ बहुत ही अच्छा। बेटा आपने कई बार देखा होगा कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं, खासकर गाय वगैरह में, कि उनकी त्वचा पर सफ़ेद सफ़ेद रंग के धब्बे और काले काले रंग के धब्बे, यानी थोड़े थोड़े बाल सफ़ेद हैं जहाँ तहाँ पर, और जहाँ जहाँ पर स्थान स्थान पर बाल काले रंग के हैं। तो काला सफ़ेद काला सफ़ेद काला सफ़ेद, या भूरा सफ़ेद भूरा सफ़ेद भूरा सफ़ेद, या काला भूरा काला भूरा, इस तरीके का बॉडी आपने देखी होगी। इसमें होता क्या है, इनके जो जनक हैं, एक काले बाल वाला है, मान लीजिए गाय है, वो पूरी की पूरी गाय काली बालों वाली है, और उसका जब बच्चा हुआ तो उसने शुक्राणु किस बैल से प्राप्त किए थे, शुक्राणु जिस बैल से प्राप्त किए वो मान लीजिए भूरे रंग वाला था, भूरे बाल वाला था। तो अब दोनों के जीन प्रभावी पड़ गए, गाय के जीन भी प्रभावी हैं, बैल के जीन भी प्रभावी हैं। तो बच्चा कैसा होगा, बच्चा ऐसा होगा, यानी उसकी त्वचा का जो रंग है, जो बछड़ा या बछिया होगी, वो कैसी होगी, उसके पूरे शरीर पर ना तो पूरी तरीके से काला होगा, ना पूरे तरीके से भूरा होगा, और ना ही काला भूरा मिलकर के चॉकलेटी बनेगा। ना होगा क्या, काला काला अलग दिखाई देगा चकत्ते के रूप में या पाउच के रूप में और पैचिज के रूप में, और भूरा वाला अलग दिखाई देगा। इसका मतलब कि सह प्रभाविता में माता और पिता दोनों के लक्षण जो आते हैं संतान में, वो दोनों लक्षण पास पास में रखे हुए अलग अलग स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। यहाँ एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं, अपूर्ण प्रभाविता के नियम में क्या था कि ना माता का लक्षण दिखाई देगा ना पिता का लक्षण दिखाई देगा, बल्कि दोनों लक्षणों को मिलकर के उनकी ब्लेंडिंग हो जाएगी, मिक्सिंग हो जाएगी, दोनों के बीच का कोई तीसरा लक्षण दिखाई देगा। जबकि सह प्रभाविता में क्या है, नया लक्षण नहीं आएगा, लेकिन माता पिता दोनों के लक्षण पड़ोस पड़ोस में रखे हुए दिखाई देंगे। बात समझ में आ गई भाई। अपूर्ण प्रभाविता में हम लाल कलर और सफ़ेद कलर के पुष्प को लेकर के हमने संकरण कराया, तो हमको संतान ना लाल फूल वाली मिली और ना सफ़ेद वाली, बल्कि सारे पुष्प कैसे थे, गुलाबी, यानी लाल और सफ़ेद मिलकर के कोई तीसरा कलर आ गया। जबकि यहाँ क्या है, अगर हम काले बाल के किसी जानवर या मवेशी का किसी सफ़ेद बाल वाले मवेशी के साथ संकरण करा रहे हैं, तो वहाँ पर काला सफ़ेद मिलकर के तीसरा कलर नहीं आ रहा है, उनके बीच की अवस्था नहीं आ रही, बल्कि क्या हो रहा है, काला अलग स्पष्ट दिखाई दे रहा है, सफ़ेद अलग स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और इसी को हम कहते हैं सह प्रभाविता, क्योंकि दोनों लक्षण साथ साथ प्रभावी हो गए। इसी को हमने बोला लॉ ऑफ कोडोमिनेंस। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू।